नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे FTTH ब्रॉडबैंड बेसिक नॉलेज चैनल पे। और जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है TX पावर के बारे में। तो मैं TX पावर के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे और सब कुछ जानेंगे सो दैट कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसके सलूशन भी मिल जाएंगे। और अगर आगे फ्यूचर में भी अगर किसी को ज़रूरत है या किसी को सीखना है तो इस वीडियो को देख के वो क्लियर कर लेगा कि TX पावर हमें कैसे समझना है। तो TX पावर का रोल क्या है, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म पता होगा, ट्रांसमिटिंग पावर। RX पावर का मतलब रिसीविंग पावर। तो RX और TX पावर पे ही हमारा नेटवर्क चलता है। OLT और ONU में कम्युनिकेशन होता है, आपस में बातचीत करते हैं। ये दोनों का फ़ोन नंबर है जिसके थ्रू हम बात करते हैं। ये दोनों लाइन है, बात करने की लाइन है। नंबर तो उनका वेवलेंथ होता है जिस पे वो डिसाइड होते हैं कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो RX पावर ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाता है, TX पावर यूनिकास्ट के थ्रू होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि जैसे हमारे पास OLT से ब्रॉडकास्ट होगा, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये समझ लीजिए कि उसके पास सब कुछ है। OLT के पास ब्रॉडकास्ट का मतलब सब कुछ है। उसके पास गूगल भी है, उसके पास फेसबुक भी है, उसके पास यूट्यूब भी है, उसके पास इंस्टाग्राम, सब कुछ डेटा है, वो सब कुछ भेज सकता है। यूनिकास्ट का मतलब कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ गूगल चाहिए, मुझे तो सिर्फ फेसबुक चाहिए। ये OLT को कौन बताता है? ONU। और जब OLT को ONU ये बताने आता है तो कैसे बताएगा? वो TX पावर के थ्रू उसको बताता है कि भाई गूगल को बुलाया जा रहा है, फेसबुक को बुलाया जा रहा है। ये बात कौन बताने जाता है? TX पावर बताने जाता है। ठीक है, तो TX पावर यूनिकास्ट के थ्रू OLT को जाता है। ठीक है, ONU से। दूसरा कि ये डिपेंड करता है RX पावर पे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका RX पावर सही है और सही वेवलेंथ पे आया है तभी TX पावर सही होगा, अदरवाइज TX आपका सही नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है RX पावर पे, टोटली डिपेंड होता है RX पावर पे। ये नहीं कि RX पावर को इग्नोर कर दो, TX पावर काम कर रहा है तो नहीं। RX पावर में वेरिएशन है, TX पावर ओके है या RX पावर सही नहीं है बट TX पावर सही है, नहीं, वो उसी पे डिपेंड ही करेगा। मीन्स अगर RX पावर आपका ओके है तो TX पावर ही भी ओपन होगा, ये श्योर है। लेकिन और इसका रेंज कितना होगा? RX पावर 17 से 22 होता है, -17 से 22 dB तक होता है। TX पावर 1 dB से 4 dB के बीच में होता है स्टैंडर्ड। 1 से 4 dB स्टैंडर्ड है, ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 1 से 4 dB के बीच में अगर है तो मेरा TX पावर ओके है। और ये तभी ओके होगा जब हमारा RX पावर ओके होगा। लेकिन RX पावर ओके है और TX ओके नहीं है, मीन्स प्रॉब्लम। TX पावर में प्रॉब्लम क्या है? तो जनरली अगर RX पावर ओके है तो TX पावर में कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस हर जगह हैं। कुछ आ गया या आपको लगता है कि यार मेरा TX पावर आउट ऑफ रेंज है, तो दो ही तरह के TX पावर में प्रॉब्लम आएंगे। एक तो प्रॉब्लम होगा आउट ऑफ रेंज, TX पावर आउट ऑफ रेंज है, या दूसरा आएगा TX पावर शो नहीं हो रहा है, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो इन दोनों में हमारा रोल क्या है? एक तो नॉट इन रेंज है और दूसरा हमें TX पावर दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि एक बार रीबूट कर लीजिए। अब आप कहेंगे यार रीबूट कोई सॉल्यूशन है क्या? रीबूट इसलिए मैं कह रहा हूँ करने के लिए कि ये जो TX पावर होता है वो टोटली डिपेंड होता है RX पावर पे। और उसके बाद अगर किसी चीज़ का इसमें सबसे मेजर रोल है तो वो है फर्मवेयर का। तो हर ONU पे एक फर्मवेयर अपग्रेड होता है, चाहे वो लॉग ONU हो चाहे वो अनलॉक हो, चाहे वो टैग हो या चाहे अनटैग हो। टैग और अनटैग, लॉग अनलॉक दोनों एक ही चीज़ है। कोई लोग उसे टैग अनटैग बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग लॉक और कुछ लोग अनलॉक वाले प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चाहे टैग हो या अनटैग हो या लॉक या अनलॉक हो, हमें फर्मवेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है TX पावर पे। तो रिबूट कर देंगे तो फर्मवेयर हो सकता है अपग्रेड हो जाए, आपका ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए अगर फर्मवेयर में कोई चैलेंज होगा तो। अगर वो ऑटो अपडेटिंग मोड पे होगा तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, सो दैट TX पावर सही हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नहीं होता है उसके बाद भी, रिबूट के बाद, और आपका RX पावर ओके है, तो फिर दूसरा है ONT प्लेसमेंट। आपका ONT या ONU रखा कहाँ पे गया है? कहीं फ्रिज के ऊपर तो नहीं रखा गया है, सेटअप बॉक्स के ऊपर तो नहीं गया है, मीन्स उसका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, हीट तो नहीं हो रहा है। और ONU का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से
प्लस 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो भी मिसबिहेव शुरू हो जाता है, टीएक्स में चैलेंज आ सकता है। तो ONT प्लेसमेंट की रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ONT कहाँ प्लेस कर रहे हो ये देख लेना, और वो ज़्यादा हीट ना हो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ONT प्लेसमेंट अगर आपका सही है, रिबूट कर लिया है फिर भी नहीं TX पावर सही आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन है फॉर्मवेयर को अपडेट करना मैनुअली। या तो ऑटो अपडेट हो गया होगा, जो रिबूट किए थे नहीं हुआ, पावर सही है, ONT प्लेसमेंट सही है, फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आपको फॉर्मवेयर को अपग्रेड करना है, चाहे टैग हो या अनटैग हो। ये कौन करता है? तो आपकी कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर टीम होगा या जो भी टेक्निकल टीम होगा, टेक्निकल हेल्प डेस्क होगा, वो करेगा, ठीक है ना, ONU को या ONT को अपग्रेड। या आपका अनटैग है, अनलॉक है, आपने मार्केट से ऐसे ही खरीद के ले आए हैं, तो क्या होगा? तो अगर आप मार्केट से ऐसे ही खरीद के अगर उसको लाए हैं, तो जहाँ से लेके आए हैं उस टीम को आप रीच आउट करोगे, मिलोगे और उनसे सोल्यूशन मांगोगे। वो फॉर्मवेयर का जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो अपडेट करके आपको दे देंगे। जैसे आप जब भी खरीदते होगे तो 10, 20, 50, 100 पीस अगर आप ISP हो तो, या अगर आप मान लो सिंगल यूज़र खरीदे हो तो भी आप उस कंपनी से डिस्कस कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके आपको दे देंगे, TX पावर आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको और भी TX पावर में इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, तो अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे मैसेज करके, और आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे ऑन कॉल सॉल्यूशन या डिस्कशन कर सकते हैं कुछ भी पॉइंट पे भी, कि और आगे कैसे अपने नेटवर्क को ग्रूम करना है और अपने आप को कैसे अपडेट करना है, सो दैट कि मार्केट में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो कमेंट पे अगर आपको और भी कोई टॉपिक या अगर कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू।